हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। केमती अछंती आपण माने समस्ते? आशा करूची समस्ते ठीक ठाक थिबे। सो आमे प्रिपेयर करूछु फॉर ओएसएससी जेई 2023। ओके, सो वेल देखंतु सर्वे सरी गला आपनरो समस्तर। सो आमे अबे स्टार्ट करिवा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके, दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फर्स्ट क्लास, ठीक अछि। तो ये क्लास रे मु किछि बेसिक जिंस ऊपर कथा हेबी। ओके, तो देखो फ्लूइड मैकेनिक्स रे आमे पढिवा कोन, व्हाट टू स्टडी। सबुटु फर्स्ट हमको ये जिंसटा जणा थिबार अछि को एग्जाम पई, आम निज ओएसएससी जेई एग्जाम पई। ओके, मु ईएससी एसएससी ये सब एग्जाम पई कहूनी, स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली फॉर ओएसएससी जेई एग्जाम हमको केते जिंस पढिबार अछि फ्लूइड मैकेनिक्स रे। आ विषय आमे कथा हबा। देखंतु टॉपिक वाइज टॉपिक देखि चलंतु। फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड। इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड रे जो जा विषय मु ये क्लास रे भी कथा हेबी किछि आइरे हमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ऊपर किछि डिस्कशन, इंपोर्टेंट डिस्कशन करिवा, फ्लूइड को बुझिवा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आ ऊपर डिस्कशन टा करिवा। नेक्स्ट प्रेशर मेजरमेंट गुटे इंपोर्टेंट टॉपिक टा, बॉयंसी फोर्स कांसेप्ट गुटे इंपोर्टेंट टॉपिक टा, फ्लूइड स्टैटिक्स गुटे इंपोर्टेंट टॉपिक टा, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो गुटे इंपोर्टेंट टॉपिक, डायनामिक्स ऑफ फ्लो हमको पढिया पड़िवा। ओके, जायरे बर्नौली एनर्जी इक्वेशन ये सब आसुची। ओके, से डायनामिक्स ऑफ फ्लो लास्ट एग्जाम रे भी क्वेश्चन आसीतिला, बॉयंसी प्रेशर मेजरमेंट रू भी लास्ट एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो, आसीतिला प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड रू भी आसीतिला। ये सब ऊपर जेति डायनामिक्स जाय जेति की भी सब्जेक्ट चैप्टर देखि पारुसंती सबुरु प्रीवियस एग्जाम्स रे जो एग्जाम्स कैंसिल हेछि आ जो एग्जाम्स हला ताइरे ऑलरेडी क्वेश्चन आसी सारी। ओके, आपरे देखंतु डायनामिक्स बुझिला परे आमे बुझिबा कोन बेसिक कांसेप्ट ऑफ सम इंपोर्टेंट टाइप ऑफ फ्लो लाइक लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, पाइप फ्लो, बाउंड्री लेयर फ्लो, वोर्टेक्स फ्लो एक्सेट्रा। ये सब किछि अलग अलग टाइप ऑफ फ्लो अछि, तांकर बेसिक कांसेप्ट एंड रिलेटेड इक्वेशंस जो अछि से इक्वेशंस गुडा को हमको बुझिबा को पड़ियो, मन रखिया को पड़ियो, ता ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिया को पड़ियो। को टाइप भी एग्जाम हेई पारे, ऑब्जेक्टिव हेई पारे, न्यूमेरिकल बेस हेई पारे, किछि भी हेई पारे, हमको सब सिचुएशन पाए रेडी रहिवार अछि। तो ये सब भी पढिक जीवा पड़ियो। तापर देखंतु लास्ट एग्जाम रे वियर नॉचेस ओरिफिस वाला रू गोटे सबमर्ज्ड ओरिफिस रो गोटे इक्वेशन लिखिया पे आसी जाइथिला। ओके, तो आसुची। ओके, तो वियर एंड नॉचेस ओरिफिस दैट इज फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, फ्लो मेजरमेंट स्ट्रक्चर्स, डिवाइसेस को स्ट्रक्चर को ही नियंतु स्ट्रक्चर्स आंको विषय हमको पढ़िया को पड़िबो। ओके, ये विषय भी हमें पढ़िबा। तापर ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स रो कांसेप्ट हमको पढ़िबा पड़ियो, जारे मैग्नेस इफेक्ट ये सब अछि ताको पढ़िया पड़ियो। ओपन चैनल फ्लो रो कांसेप्ट पढ़िया पड़ियो ओपन चैनल विषय रे। तापर कोन पंप एंड टरबाइन रो बेसिक कांसेप्ट, पंप एंड टरबाइन अछि ना नाही देखंतु स्पेसिफिक स्पीड ये सब ऊपर क्वेश्चन आसीतला, से सब कोठरो क्वेश्चन पंप एंड टरबाइन्स रो। ओके, तो आंको विषय हमको टिके पढ़िया पड़ियो। बहुत डिटेल रा में पंप एंड टरबाइन भितर जीवानी, हाइड्रोलिक मशीन कोन पाए बोले से हाइड्रोलिक मशीन भितर डिटेल जेबी सेटा निजे 60 घंटा से फुल कंप्लीट डिटेल वाला क्लास तो मु अपलोड करी रखी छी आपन बैच भितर जो ओएसएससी जेई बैच अछि। ओके, जदी इंटरेस्टेड अछंती तो आपन सेटा भी देखि पारिबे। बट जदी हमें ओएसएससी जेई टारगेट करूछु तो ये जो क्लासरूम प्रोग्राम अछि आइरे मु जति बतै देबी तारु बाहर को आसीबनी। ओके, मोर देन इनफ मु जिंस गुडा को एक्सप्लेन कर देबी। अबे देखंतु एते गुडा को सब्जेक्ट अछि, सॉरी चैप्टर अछि, तो ये चैप्टर को कवर करिवार एप्रोक्सीमेट टाइमिंग केते, तो माइंडसेट करी चलंतु कि कम से कम 50 घंटा लागिबो, 50 आवर्स मिनिमम, आ टू कम नाही। ये 50 घंटा कम से कम ए सब टॉपिक रो कांसेप्ट डिस्कशन रे ही लागि जिवो। ओके, कांसेप्ट आ टू कम ही पारे माने 48 49 आवर्स एमती, बट लमसम अराउंड 50 आवर किबा 50 टू 55 जाई भी हे पारे। ओके, बट मु जो ऑलरेडी पूर्वरु फ्लूइड मैकेनिक्स सब पढै को रखी छी ताइरे तो फ्लूइड मैकेनिक्स खाली फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स 80 घंटा, ओपन चैनल फ्लो 40 घंटा, हाइड्रोलिक मशीन 50 घंटा पाखापाखि एति की मु सब तीनटा टॉपिक मिसे को पढै को रखी छी। तो ये जो अछि ये पूरा पूरा टॉपिक सेटा तो ईएससी पाई गेट पाई सब पाई। ओके, बट हमको सेते डेप्थ रे जीवार नाही एबे ओएसएससी जेई पाई बुझी गले की। ओके, ओएसएससी जेई लेवल रे जो क्वेश्चंस गुडा को आसीओ जेमती आसीओ से सब टॉपिक मु आपन को करेबी, बहुत बढ़िया से करेबी, माने ओवरऑल फ्लूइड मैकेनिक्स करेबी बहुत भल से, आउरी सब क्वेश्चंस गुडा को भी प्रैक्टिस करे देबी। ओके, सो लाइक दिस।
सो अप्रोक्सीमेटली 50 आवर्स लागिवो ये फ्लूइड मैकेनिक्स रे हमको जो कि हमें करियो कांसेप्ट क्लास तापरे 8-10 घंटा आउरी ऐड करी नियंतु का पाई न्यूमेरिकल क्लासेस पाई ठीक अछि न्यूमेरिकल माने क्वेश्चन सॉल्विंग भी कांसेप्ट एतिकी तो ओवरऑल इन ऑल टोटल से 55 रो 60 आवर्स जाई पारे ओके जो कि हमें केते दिन रु केते दिन भितरे कवर अप करी नबा आज जेमति कि स्टार्ट होउची आज स्टार्ट हे गेला तो दिस मंथ ओके दिस मंथ एंड ता पूर्व आम कवर कर माने आज नियंतु टार्गेट नियंतु 15 डेज मिनिमम एतकी तो लागिवो 15 डेज रो क्लास जीवो ओके 15 डेज भितरे आमे ट्राई करिवा कि ये पूरा पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स सरै दबा ठीक अछि दिस इज योर सिलेबस अप्रोच एबे देखंतु फ्लूइड मैकेनिक्स हो कि तापरे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट गुडा को मु पढेबी नेक्स्ट मु पढेबी आरसीसी एंड स्टील पढेबी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पढेबी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ओके ये टॉपिक टा आइरु बहुत क्वेश्चन आसीथिला एग्जाम रे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग नेबी एनवायरो ओके एनवायरनमेंट नेबी हाइड्रोलॉजी रो बेसिक कांसेप्ट हाइड्रोलॉजी एक्सप्लेन करिवि हाइड्रोलॉजी रो ठीक अछि आकु एक्सप्लेन करिवा तो ये सब लाइव चालू थबो ओके ये सब क्लासेस गुडा को लाइव चलियो ठीक अछि तो एबे तो ये एतिकी जाय फर्स्ट सरैवा ता आउरी सब जो क्लासेस गुडा अछि सेटा तो ऑलरेडी ऐप ऊपर अछि ओके तो डाउनलोड करी जॉइन करी देखिबा स्टार्ट करी नियंतु जो भी भाई भौनी मान को डेडिकेटेड प्रिपरेशंस दरकार वेलकम जॉइन करंतु क्लासरूम भितरे आउरी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करंतु तापर सॉइल मैकेनिक्स भी करिवा ओके सॉइल भी आउथरे करिवा सॉइल तो लास्ट एग्जाम पे भी बहुत डिटेल रे मु करिथिली आउथरे करिवा ठीक अछि सॉइल मैकेनिक्स ता को भी करिवा आउथरे एमती आउ जेमती जेमती टाइम पाउथवा हमें जदि टाइम सफिशिएंट अच्छी प्लेंटी टाइम अच्छी तो जितकी भी सब्जेक्ट आउरी अच्छी हाईवे सीधा भी करे देबी जे ये सब क्लासेस तो ऑलरेडी मु डिटेल रे एक्सप्लेन करी रखी छी ऐप ऊपर अच्छी इरिगेशन ओके जेमती जेमती हमें टाइम पाइबा सेमती सेमती हमें करी चलिबा बट एबे एतिकी होउची हमर प्रायोरिटी तापरे हां ये भितरे ऐड करंतु गुटे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आर लाइव क्लास ठीक अछि एस्टिमेशन कॉस्टिंग रो देखो सॉइल हाईवे इरिगेशन तापरे सोम हे गेला आ गुटे पेपर कहूची आ रेलवे एंड सीपीएम एंड पट देखंतु ये जो पेपर गुडा को अछि ये सब ऐप ऊपर जो वीडियो क्लासेस अवेलेबल करई छी मु पढ़ी चलंतु स्टडी ओके टाइम वेस्ट करंतु नाही आकु पढंतु ओके नोट्स सहित मु अवेलेबल करई देई छी ये पूरा पूरा पढंतु बुझी पारछंती कि आमे एबे जो सीरीज रे कंटिन्यू करिवा एबे तो फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करिलु तापरे आरसीसी स्टील ठीक अछि तापरे ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मु करेबी एनवायरनमेंट करेबी हाइड्रोलॉजी करेबी एस्टिमेशन कॉस्टिंग करेबी ये सब कोन पेबल ये सब पोर्शन रो भी बहुत क्वेश्चन गुडा का आसु छी आ ये सब ही डिसाइडिंग हे जाउची कोन पेबल ये सब क्वेश्चंस बहुत स्टूडेंट सॉल्व करू नांते ना एग्जाम रे तो ये सब जिंस डिसाइडिंग हे जाउची तो मु ये सब जिंस करेबी ओके ये सब तो बेसिक पेपर ऑलरेडी सेठी अपलोड करी रखी छी बहुत डिटेल रे तो ये सब टाइम मैनेजमेंट करी पढ़ी चलंतु रिगरस बेसिस रे ओके हां क्वेश्चन समस्त रो करेबी क्वेश्चन जो अछि पूरा सब्जेक्ट रो सब सब्जेक्ट रो क्वेश्चन पूरा रिगरस प्रैक्टिस करिवा क्वेश्चन 1000 हो 1500 2000 क्वेश्चन गोटे गोटे सब्जेक्ट रू करिवा ये क्वेश्चन वाला वीडियो जाको मु YouTube रे अपलोड कर देबी ओके बट जो कांसेप्ट क्लासेस अछि सेडा ऐप ऊपर ही थिवो ओके जो पेड स्टूडेंट अछंती जो जॉइन करिसंती तांको पाए ही ओके तो जदी आपन को लागो छी सब्जेक्ट रो कांसेप्ट डेवलप करियार अछि सिखिबार अछि ओके देन आज लास्ट डेट अछि जो काली मु डिस्काउंट लॉन्च करिथिली ओके गुटे कूपन मु अवेलेबल करैथिली आपन मान पाई ओएसएससी जेई 2023 तो आज लास्ट अछि 11 टा अधे जाई ये कूपन रो वैलिडिटी तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्लासरूम प्रोग्राम देन डाउनलोड कांसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे दे देबी कमेंट सेक्शन रे दे देबी आ क्लासेस रे जॉइन करि नियंतु आ आखी बंद करी डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करंतु ओके वेल तो एबे बुझिवा स्टार्ट करिवा ओके लेट्स सी द टॉपिक चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ये क्लास मु लाइव ही करी थांती बट रायगड़ा एठी मिचुआंग तूफान आसी जाईछी आ से तूफान जुगु
आमको फुल कंप्लीट वर्षा के लाइट जाउची के रहउची ओके नेटवर्क फ्लक्चुएशंस अच्छी से पाई आज आउरी काली ये तूफान जो लाइव तो ही पारिबनी ओके काली रो क्लास भी मु रिकॉर्ड करी अपलोड कर देबी आज ये क्लासटा यूट्यूब रे जीवो चलंतु बुझिबा स्टार्ट करिया आ जाकू भी जॉइन करियार अछि क्लासरूम प्रोग्राम रे तमे जॉइन बहुत बेसिक रूप प्रिपरेशन आमे एठी करूछु लेट्स स्टार्ट द टॉपिक देखंतु चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ओके इंट्रोडक्शन टू व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड दिस इज चैप्टर 1 पढ़ी चलंतु किछि नाही देखंतु any substance in state of liquid or gas is referred as fluid एमती को भी सब्सटेंस जो लिक्विड किंबा गैसियस स्टेट रे अछि आमे फ्लूइड कहबा ताको फॉर एग्जांपल वाटर हे गेला किंबा एयर हे गेला ये सब कोन फ्लूइड ओके वाटर भी फ्लूइड एयर भी फ्लूइड बुझी पारछंती कि एनी सब्सटेंस इन स्टेट ऑफ लिक्विड और गैस इज रेफर्ड एज फ्लूइड नेक्स्ट they are capable of second line they are capable of deforming continuously ये वर्ड को गोटे सहित पढ़ंतु deforming continuously under the action of shear stress आ माने कोन मु बुझौची से हिसाब रे ही बुझंतु देखंतु वाटर कोन होची फ्लो होची ना पानीटा कोन फ्लो हेबो तो वाटर फ्लो हेबो ये जो फ्लो हेबाड अछि आकु हमें कहबा डिफॉर्मिंग कंटीन्यूअसली फ्लो हेबो तो देखंतु किछि जिंस फ्लो हेबो कोन पे ता ऊपर किछि गुटे एक्शन लागि थिबो किछि गुटे फोर्स रो इफेक्ट थिबो से पाइना से फ्लो हेबो तो से को फोर्स रो इफेक्ट रहउची बेसिकली शियर फोर्स रो इफेक्ट रहउची टेंजेंशियल डायरेक्शन रे फोर्स रो इफेक्ट रहउची शियर फोर्स ताकू हम कहउछु शियर स्ट्रेसेस तो लिक्विड ऊपरे और गैसियस ऊपरे माने फ्लूइड ऊपरे जते बेले शियर स्ट्रेस लागिवो दिस इज एक्शन सते बेले से फ्लो हे जीवो जदि शियर स्ट्रेस लागुनी माने फ्लो हेबोनी माने कोन स्टेटमेंट क्लियर फ्लो सेते बेले ही हेबो जते बेले शियर स्ट्रेसेस लागिवो ये शियर स्ट्रेसेस को हमें टेंजेंशियल स्ट्रेसेस भी कहि परिबा टेंजेंशियल स्ट्रेसेस एबे उसे पय कहउतली कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखि चलंतु ओके तो वेल बुझु जी ये जगह रे प्रॉब्लम होउथबो ओके तो आपको मु बुझेबार चेष्टा करूची बुझंतु देखंतु फर्स्ट सोम रो जो बेसिक अछि ताकू टिके उठेबा सोम माने कोन सोम माने सॉलिड मैकेनिक्स सोम माने कोन सॉलिड मैकेनिक्स तो सॉलिड मैकेनिक्स रे हमें गुटे रूल टा पढिछु हमें गुटे लॉ पढिछु आ से लॉ कोन हुक्स लॉ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमको जड़ा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट हमें एमती कहउथलु स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रे हमें ये स्टेटमेंट पढ़ीछु तो ये जो स्टेटमेंट अछि कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ओके ये स्टेटमेंट इज ओनली वैलिड फॉर सॉलिड आइटम्स जेमति कि इटा पत्थर ये सब सॉलिड तो ये जो स्टेटमेंट हुक्स लॉ अछि जो कि हम सॉलिड मैकेनिक्स रे पढ़ीथलु कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट और लीनियर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और लीनियर लिमिट is valid for solid objects only or solid type of material only but fluid केस रे ये जिंसोटा अलगा ही जो ये स्टेटमेंट ता टिके अलगा ही जो आ से स्टेटमेंट ता कोन केमती अलगा ही जाउची ताकू ही एबे हमें बुझीबा तो देखंतु बट ये स्टेटमेंट रो जो हमको बेसिक जिंसो जाना पडुथला कोन जेमति कि एठी लिखा हिचे सिग्मा इज इक्वल टू ई टाइम्स अपस्लाइन एठी सिग्मा ता कोन स्ट्रेस और ये अपस्लाइन ता कोन स्ट्रेन ठीक अछि तो ये जिंसो को हमें केमती लिखि परिबा नॉर्मल स्ट्रेस is directly proportional to normal strain एमती लिखुथलु नॉर्मल स्ट्रेन सोम रो चैप्टर 1 रे ही ये सब जिंस मु एक्सप्लेन करी स्टार्टिंग रे तापर ये जिंस को हम एमती भी लिखुथलु शियर स्ट्रेस is directly proportional to shear strain yes or not shear stress को हमें रिप्रेजेंट करूथलु बाय ग्रीक अल्फाबेट टाउ shear strain को हमें लिखुथलु एज थाई yes or not तो जेमिति नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन just a minute this is your normal stress and normal strain जेमती कि एठी नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा लिखा हिची
और नॉर्मल स्ट्रेन टा कोन अपस्लाइन लिखा हिची तो नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन भितर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेट करिया पई आमे गोटे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूथुलो और से कांस्टेंट रो ना होची कोन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई तो सिग्मा इक्वल टू ई टाइम्स अपस्लाइन ये इक्वेशन डेवलप होतुला सेमिति शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन मझिरे जो इक्वेशन डेवलप होतुला फॉर सॉलिड टाउ इक्वल टू जी टाइम्स फाई और जी टा कौन थिला शियर मॉडुलस बुझी पारछंती कि जी टा कौन थिला शियर मॉडुलस ये सब जिंस तो कॉमन जिंस नॉर्मल इक्वेशन मु आपन को बतै देली कि एमती रिलेशनशिप हमें डेवलप करिथिलु सोम रे बट एबे टिके मु बुझौची शियर फोर्स विषय रे और कुठ माने केमिति ये शियर स्ट्रेसेस आसुची लेट्स सपोज कि ये टाइप किसी गोटे ऑब्जेक्ट अछि इमेजिन करंतु गोटे ऑब्जेक्ट एमती बुझंतु ये शियर फोर्स विषय आउ थरे गोटे थरो बुझंतु ओके जदि सोम आपण देखि नांती तो एठिरु भी क्लियर हे जिवो देखंतु एमती गोटे ऑब्जेक्ट अछि गोटे बॉडीटा अछि लेट्स सपोज ठीक अछि एबे जदि मु कहिबी ये पर्टिकुलर ये एरियाटा माने ये जो एरिया मु शेडिंग करूची देखंतु ठीक अछि एडा ये पर्टिकुलर एरिया जो अछि आर गोटे सीजी थिबो ठीक अछि आर सीजी माने कोन एक्चुअली से सीजी आर नहीं माने ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट अछि पूरा का पूरा जो बॉडी अछि आर गोटे सीजी थिबो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाको हम कहिबा ये सीजी रो प्रोजेक्शन टाकू जते बडा हमें देखिबा तो लेट्स सपोज ये एरिया ऊपर ये पॉइंट रे कुटी गुटे लागुथबो लेट्स सपोज कि ये पॉइंट रु ही डायरेक्टली एमिति गुटे फोर्स टा लगि देली एफ फोर्स टा ओके तो ये जो फोर्स लागि छी जो ये एरिया ऊपर लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर एरिया इज ए ओके तो ये एरिया रो जो प्लेन अछि प्लेन माने ये जो प्लेन टा ये शेडिंग जो करू छी माने ये जो प्लेन टा देखंतु एठी बनउची बाहर ये जो एरिया रो जो प्लेन टा अछि दिस पर्टिकुलर थिंग आर सीजी रो ये फोर्स टा बाहर को एमती लागू छी एफ तो ये एरिया प्लेन ऑफ एरिया और फोर्स मझिरे जो एंगल टा अछि एठी केते डिग्री आपण कहिबे सर प्लेन ऑफ एरिया रो फोर्स मझिरे जो एंगल टा अछि 90 डिग्री और ये एग्जैक्टली सीजी रो बाहर को आसी तो ये जो फोर्स अछि आको हमें कहिबा डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स ठीक अछि अभी ये जो डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स एफ लागिला ये एफ डिवाइडेड बाय ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया अछि जो एरिया ऊपर लागू छी आको हमें करि दबा माने स्ट्रेस जदी लिखिबा सिग्मा एफ बाय ए ये वैल्यू टा तो ये जो स्ट्रेस आसीबो ये स्ट्रेस रो ना कोन है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस ये सब जिन सब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रे बुझैतिली डायग्राम बनै कर बहुत बढ़िया से डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस एबे देखंतु एटा हेगला नॉर्मल स्ट्रेस तो नॉर्मल स्ट्रेस केबे लागिवो जते बेले गुटे एरिया ओके एरिया रे 90 जते बेले को एरिया रे 90 डिग्री रे गुटे फोर्स टा लागुथबो देन दैट पर्टिकुलर फोर्स इज योर डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स और ता जुगु जो स्ट्रेसेस डेवलप हो मटेरियल भितरे दैट स्ट्रेसेस आर डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस ठीक अछि आरो वेरिएशन कोन केमती अब सब दिन सब सोमरे बुझै छी एबे खाली हमको शियर स्ट्रेस विषय रे टिके बुझिवार अछि ओके तो एटा हेगला अपन रो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस एबे देखंतु शियर स्ट्रेस जेमिति कि ये बॉडी मु कंसीडर करूथिली लेट्स सपोज एटा ये कैलकुलेटर ये बॉडीटा आको टिके एमती लेट्स सपोज एबे जो मु डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स लगेली लेट्स सपोज ये प्लेन ऑफ एरिया थिला ओके आको परपेंडिकुलर रे मु लगे देली फोर्स टा तो दिस पर्टिकुलर फोर्स इज योर डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स लेट्स सपोज आरो पैरेलल रे मु लगेली ये एरिया को पैरेलल रे लगेबी माने को भी एरिया जदी अछि को भी एरिया अछि जेमति कि ये पर्टिकुलर एरिया गुटे अछि एठी ये ऊपर वाला गुटे एरिया आपण देखि पारु संती ई तळ ये एरिया टा देखि पारु संती कि ये साइड रे ये एरिया टा देखि पारु संती को भी एरिया रे जदी मु पैरेलली से एरिया रो पैरेलली फोर्स टा लगि दउछि लेट्स सपोज कि मु एमती गुटे फोर्स टा लगि देली से एरिया को पैरेलल अछि माने लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर फोर्स माने पैरेलल टू द प्लेन ऑफ एरिया दिस पर्टिकुलर फोर्स इज पैरेलल to the just a minute to the plane of area माने फोर्स और से जो एरिया रो प्लेन अछि तांको मझिर एंगल टा केते से एंगल होची 0 डिग्री
माने किछि एंगल है माने आप और 180 डिग्री कोइ परिबे इट इज पैरेलल टू दैट पर्टिकुलर प्लेन ऑफ एरिया ओके बुझिले कि तो तांको मझिर एंगल 180 डिग्री और 0 डिग्री लाइक दिस बट जनरली ये केस रे हम एंगल टा केते बतैबा हम एंगल टा कहबा कि इट इज 180 डिग्री ओके माने एंगल बिटवीन दिस पर्टिकुलर प्लेन ऑफ एरिया एंड दिस पर्टिकुलर फोर्स इज 180 डिग्री तो ये जो फोर्स लागू छी ना ये फोर्स को हमें कहबा कोन शियर फोर्स टा दिस पर्टिकुलर फोर्स इज ओनली कॉल्ड एज शियर फोर्स आ जेमिति ये जो डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स थिला ता जुगु कोन डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हेबा हैला सेमिति ही ये शियर फोर्स जुगु कोन डेवलप हेबो शियर स्ट्रेसेस डेवलप हेबो और से शियर स्ट्रेसेस जुगु कोन डेवलप हेबो शियर स्ट्रेन डेवलप हेबो जेमति ये डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस अछि ता जुगु डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप हेबो कोन डेवलप हेबो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेन सेमिति ही शियर फोर्स जुगु शियर स्ट्रेसेस डेवलप हैला शियर स्ट्रेसेस जुगु ये मटेरियल रे ये बॉडी रे शियर स्ट्रेन इंड्यूस हेबो शियर स्ट्रेन्स डेवलप हेबो ठीक अछि एबे ये शियर फोर्स टा आमे केमति लिखिबा सॉरी शियर फोर्स तो एफ इडा हेगला एफ टा शियर स्ट्रेस आमे केमति लिखिबा शियर स्ट्रेस को आमे रिप्रेजेंट करिबा एज टाउ एंड दिस पर्टिकुलर टाउ इज इक्वल टू शियर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया जो एरिया रे से एक्ट करूची माने ये पर्टिकुलर एरिया टा शेडेड एरिया टा ए ओके तो टाउ इज इक्वल टू शियर फोर्स F divided by A इडा इक्वेशन सेम फोर्स बाय एरिया ओनली बट जो फोर्स लागू छी once it is parallel to the plane of cross section and once it is perpendicular to the plane of cross section जदि parallel to the plane of cross section अछि ओके माने एंगल टा केते से एरिया और फोर्स मझिर एंगल टा 180 डिग्री कोन पे 180 डिग्री हेगला एटा भी बुझंतु देखंतु एबे जेमति कि ये एंगल टा ये फोर्स रो माने ये प्लेन ये एरिया और ये फोर्स मझिर एंगल टा केते 190 डिग्री अछि एबे शियर ये फोर्स एबे एफ जाकु मु कहउछि नॉर्मल फोर्स जदि एडा शियर फोर्स हमें कंसीडर करिवा तो शियर फोर्स केमति लागिवा कथा एमति लागिवा कथा ये टाइप लेट्स सपोज माने एडा तो 90 डिग्री तापर आउ थरे एठरू आ गुटे 90 देखनियंतु तो केते हेगला 90 प्लस 90 180 डिग्री हेगला तो ये एरिया और ये फोर्स मझे एंगल कोन 180 डिग्री माने दिस फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू द एरिया बुझियो लगी तो ये जो फोर्स एबे एठी लिखी एफ दिस इज अगेन आल्सो अगेन शियर फोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया अब ये फोर्स नॉर्मल फोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया तो शियर फोर्स और नॉर्मल फोर्स को टाइप एक्ट करूची को गुटे एरिया ऊपर बुझा गला तो एडा तो मो सॉलिड ऊपर कथा जाको कहूची सॉलिड मेकानिक्स रो ओके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रो कथा जाको कहूची एबे देखंतु शियर स्ट्रेन कथा बुझंतु देखंतु शियर स्ट्रेन ता कोन बेसिकली शियर स्ट्रेन फाई शियर स्ट्रेन आको हमें कहूछु कोन दिस इज नथिंग बट एंगुलर डिफॉर्मेशन गुड मिनट वर्ड खाली बुझी चलंतु आको हमें कोन कहबा एंगुलर डिफॉर्मेशन माने कोन ये खाली जो डिफॉर्मेशन वर्ड ता अछि आ माने कोन होउची जनरली इंजीनियरिंग रे डिफॉर्मेशन माने कोन को भी ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हेगला माने चेंज इन शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट चेंज इन शेप ओके शेप एंगुलर डिफॉर्मेशन कोन आ माने कोन एंगल रे चेंज हेबा जुगु चेंज इन शेप हेछि एडा का ना एंगुलर डिफॉर्मेशन एबे एंगल रे चेंज हेबा माने कोन सिडा का शियर स्ट्रेन कोन केमति देखंतु बुझी पारछंती ओके बहुत इन डेप्थ रूट रे जाउची तो फोकस करिवे एडा इंपोर्टेंट लेट्स सपोज जेमति कि ये ऑब्जेक्ट मु कंसीडर करिथि ओके एबे आपण बुझी जाइछंती कि शियर स्ट्रेस माने कोन शियर स्ट्रेस माने आपण सिंपली बुझी जाइछंती कि गोटे शियर फोर्स लागू थबो लेट्स सपोज ए ऊपर शियर फोर्स ता लागिला तो ये शियर फोर्स जुगु ये एरिया ऊपर शियर स्ट्रेसेस गुटे डेवलप होउची किछि ओके ये एफ फोर्स लागिला लेट्स सपोज ये टाइप तो ये एफ फोर्स जुगु ये एरिया ऊपर एफ फोर्स ये टाइप माने पैरेलल टू द एरिया लागिवा जुगु शियर स्ट्रेसेस डेवलप होउची ये जिंसोटा आपण एबे बुझी करी रखिछंती यस और नॉट एतिकी
ये सब मुझे कहूली सोम पढ़ंतु सोम रो बेसिक जाक मुझे एक्सप्लेन करूची बाकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो पढ़े सेठी तो ये सब बहुत इन डिटेल तार साइन कन्वेंशन केमती लागू सब बिट बाय बिट डायग्राम बनी कर एक्सप्लेन करी आर डिफरेंट टाइप्स ओके बट एठी मु आपन को ये वर्ड रो बेसिक मीनिंग बुझौची जाकू यूज करी हमें ये सब्जेक्ट को कंटिन्यू करी परिबा ओके तो देखंतु ये जो फोर्स अछि आकू हमें कहबा शियर फोर्स जो कि लागू ये पर्टिकुलर एरिया रे एबे देखंतु एंगुलर डिफॉर्मेशन एबे फॉर एग्जांपल ये बॉडी रो ये गुटे फेसटा और ये गुटे फेसटा आंको मझरे एंगल केते अछि गुरु ये एंगल टा 90 डिग्री अछि ना एबे 90 डिग्री अछि ना ये दुईटा फेस मझरे एंगल टा केते अछि 90 डिग्री अछि ये जो फोर्स लागू छी ये फोर्स कोठी लागिला ऊपर पटे लागू छी एठी ठीक अछि एठी ऊपर पटे लागू छी तो ये फोर्स लागिबा जो कोन हेबो आपन को कोन लागू छी ये फोर्स लागिबा जो कोन हेबो लेट्स सपोज देखंतु ये जो फोर्स ऊपर पटे लागू छी देखंतु जेमिति कि ये फोर्स लेट्स सपोज से बॉडीटा ओके ये कैलकुलेटरटा ये फोर्स ऊपर मु एम्ति लगौ छी तार ऊपर गुटे प्लेन एरिया अछि गुटे सरफेस अछि तळे गुटे सरफेस अछि तो एबे फिलहाल इमेजिन करंतु तळ पते फोर्स लागिनी डाउन साइड रे किछि फोर्स लागिनी ऊपर खाली आपण फोर्सटा लगौ छन्ते जदि मु ऊपर फोर्स लगेबी जेमति ये कैलकुलेटरटा तो बढ़िया एग्जांपल हिजो ऊपर फोर्स लगौची तो ये कोन होची कैलकुलेटर कवरटा बाहर को आसुची माने ये जो ऊपर सरफेस अछि से बाहर पटे जीवो लेट्स सपोज ये सरफेस ये ऊपर सरफेस लेट्स सपोज एमती बाहर को स्लाइड करला बळे आपन को लागुथबो ठीक अछि ऊपर सरफेस बाहर पटे जीवो आ तळता ता निज पोजीशन रे अछि कोन बा बोले किछि फोर्स लागिनी हेबे ओके ताहेले देखंतु एबे ऊपर सरफेस ये पटे एमती बाहर पटे आसिला लेट्स सपोज कोन पाए बोले फोर्स लागुची ओके फोर्स लागुची आ से फोर्स जोगु शियर स्ट्रेसेस डेवलप हेछि ओके शियर स्ट्रेसेस डेवलप हेछि आ से शियर स्ट्रेसेस जोगु से ऊपर वाला एरिया टा बाहर को टिके आसिला माने टिके किछि इलोंगेशन आपण सेठी देखिले तो एबे ये लाइन टाइम टी कनेक्ट कर दियंतो बॉटम को गुटे मिनिट जस्ट ए मिनिट एबे ये लाइन टा एमती बॉटम को कनेक्ट कर दियंतो कनेक्ट हे जिवो एमती तो एठी जो चेंज इन एंगल आपण देखि पारुछंती ये फेस रे देखंतु माने ये फेस फर्स्ट वर्टिकल थिला एबे एमती हे गेला को फेसटा ये फेसटा वर्टिकल थिला एबे एमती हे गेला ये जो एंगुलर चेंज हैला लेट्स सपोज दिस एंगुलर चेंज इज योर थीटा ये जो एंगुलर चेंज अछि आकु ही मु कहउची थीटा और ये थीटा को या में कहबा कोन शियर स्ट्रेन अच्छा थीटा और फाई ओके फाई लिखंतु हमें फाई लिखिथिलु थीटा और फाई किछि भी कहि परिबा को जनरली सॉलिड मैकेनिक्स में फाई लिखुछु फाई और फाई दिस इज ओनली योर शियर स्ट्रेन चेंज इन एंगल माने कोन फर्स्ट जो फेसेस अछि तांको मझिरे जो एंगल 90 डिग्री थिला शियर स्ट्रेस लागिला परे जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हेबो दुईटा को भी दुईटा फेस मझिरे जो पूर्वर एंगल थिला से एंगल तापरे रहिबनी ओके ये एंगल टा चेंज हे जिवो 90 डिग्री रु बेसी हे पारे कि 90 डिग्री रु कम हे पारे डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ शियर स्ट्रेस दैट इज इट इज एक्टिंग पॉजिटिव शियर स्ट्रेस और नेगेटिव शियर स्ट्रेस ये सब जिंस मु सॉलिड मैकेनिक्स रे दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रे ऑलरेडी मु एक्सप्लेन करि रखिछि ठीक अछि एबे बस ये बेसिक टर्म मु आपन को बुझैली कि व्हाट इज बेसिकली द शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन ओके तो शियर स्ट्रेन इज एंगुलर डिफॉर्मेशन एंड शियर स्ट्रेस इज स्ट्रेस ओके व्हिच इज एक्टिंग टेंजेंशियली अच्छा ये जो डायरेक्शन अछि ठीक अछि ये जो डायरेक्शन अछि ये डायरेक्शन को हमें कहबा टेंजेंशियल डायरेक्शन this particular direction is also called as tangential direction so ये जो फोर्स लागू छी टेंजेंशियल डायरेक्शन रे लागू छी तो ये फोर्स को हम टेंजेंशियल फोर्स भी कहि परिबा टेंजेंशियल फोर्स तो शियर फोर्स इज वन टाइप ऑफ टेंजेंशियल फोर्स आल्सो ओके शियर फोर्स इज वन टाइप ऑफ टेंजेंशियल फोर्स कोन पे बोले ये टेंजेंशियल डायरेक्शन रे एक्ट करू छी व्हाई बिकॉज़ इट इज एक्टिंग इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ठीक अछि so this is the basic meaning of your shear stress and shear strain ठीक अछि तो आपन को ये जिंस मन रखिया पड़ियो shear stress माने कोन shear stress माने नथिंग जदी को अबे फिलहाल ये सब्जेक्ट को बुझिया पे जदी को सरफेस अछि से सरफेस पैरेलल रे जदी फोर्स लागु छी
ता जो शियर स्ट्रेसेस डेवलप हेबो गोटे सॉलिड बॉडी रे आ से शियर स्ट्रेसेस जो कोन हेबो ये सॉलिड बॉडी रे डिफॉर्मेशन हेबो आ को टाइप डिफॉर्मेशन हेबो एंगुलर डिफॉर्मेशन हेबो डिफॉर्मेशन माने कोन चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी ये सब जिनस मु सोम रे सॉलिड मैकेनिक्स जोटे हम पढिथिलु सेठी ऑलरेडी बहुत डिटेल रे पढी को रखिछु ओके एबे देखंतु फ्लूइड मैकेनिक्स रे ये शियर स्ट्रेस रो कोन यूज देखंतु आराम रे बुझी जिवे लेट्स सपोज थिंक अबाउट वाटर गोटे लेक अछि लेट्स सपोज लेक थिंक अबाउट लेक एडा गोटे लेक लेक रे जस्ट अ मिनट ये जो लेक अछि ये लेक रे फुल कंप्लीट वाटर अछि फुल कंप्लीट वाटर अछि लेक किंबा पॉन्ड किछि गोटेटा तो ये जो वाटर अछि मते कहंतु कोन ये वाटर फ्लो होउछि कि ये वाटर फ्लो होउनी ये वाटर फ्लो होउनी माने कोन पे होउनी फ्लो कोन पे बोले ये वाटर ऊपरे ये डायरेक्शन रे किछि भी फोर्स लागुनी दैट इज नो फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन नो फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन जदि टेंजेंशियल डायरेक्शन रे किछि भी फोर्स लागुनी मु कोन पे कहली ये डायरेक्शन रे किछि भी फोर्स लागुनी एठी खाली कोन लागुची डाउनवर्ड डायरेक्शन रे फोर्स लागुथबो ये पटे दैट इज और ये डायरेक्शन टा कोन आको हमें कहि दबा नॉर्मल डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन रे खाली फोर्स टा लागुची और सीटा को फोर्स ये वाटर रो वेट निजो वेट ये फोर्स ही एबे लागुची और सीटा भी नॉर्मल डायरेक्शन रे लागुची बुझा जाउची माने लेक लेक कथा कहूची एटा गुटे लेक लेट्स सपोज कंसीडर लेक माने पोखरी पॉन्ड तो टेंजेंशियल डायरेक्शन रे किछि फोर्स लागुनी टेंजेंशियल डायरेक्शन रे फोर्स लागुनी माने कोन एठी आपण देखियो जदी ये डायरेक्शन कथा को डायरेक्शन टा सरफेस को पैरेलल ये डायरेक्शन रे किछि फोर्स नहीं जदी ये डायरेक्शन रे फोर्स नहीं तो जो वाटर पार्टिकल थिंक अबाउट जो वाटर पार्टिकल ये पर्टिकुलर पॉइंट रे अछि एठी ये पॉइंट रे से ये पॉइंट को आसीबोगी लेट्स सपोज वाटर पार्टिकल फर्स्ट पॉइंट रे अछि से सेकंड पॉइंट रे आसीबोगी आसीबोनी ना से फर्स्ट टू सेकंड पॉइंट को जीवा पय तो से डायरेक्शन रे किछि गुटे फोर्स लागिले से ना से फर्स्ट टू सेकंड पॉइंट को जीवो जदी फर्स्ट टू से सेकंड पॉइंट को जाउनी माने कोन फ्लो होउनी से पय लेक और पॉन्ड आइरे जो फ्लूइड रहउची जो वाटर रहउची से स्टैटिक कंडीशन रे रहउची स्टैटिक कंडीशन ओके दिस इज नॉट इन मोशन दिस इज इन स्टैटिक कंडीशन आइरे फ्लो होउनी स्टैटिक कंडीशन को कंडीशन रे अछि स्टैटिक कंडीशन आ स्टैटिक कंडीशन रे जदी को फ्लूइड अछि को भी फ्लूइड ता माने कोन से फ्लूइड ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन रे किछि भी फोर्स लागु नथिवो माने कोन नो शियर स्ट्रेसेस माने ता ऊपर किछि भी शियर स्ट्रेसेस लागु नथिवो जदी शियर स्ट्रेसेस लागुनी दैट इज टेंजेंशियल डायरेक्शन रे किछि फोर्स लागुनी माने फ्लो हेबोनी आ से फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन रे रहिबो ओके आ स्टैटिक कंडीशन रे फ्लूइड ऊपर को फोर्स टा लागुथबो ओनली नॉर्मल फोर्स आ से नॉर्मल फोर्स टा कोन बेसिकली वेट ऑफ द फ्लूइड जो कि ग्रेविटी रो डायरेक्शन रे लागुथबो कोन लागुथबो से फ्लूइड रो तार निजो वेट बुझी पाछंती कि से निजो वेट केमति लागिला लेट्स सपोज ये डायग्राम रे बुझंतु देखंतु लेट्स सपोज एठी गुटे मु लेवल कंसीडर करूची ये लेवल ऊपर देखंतु एतिकी पानी अछि ना ये सब वाटर तो अछि तो आर जो वेट अछि ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन रे लागुथबो ना ओके वेट टा ये लेवल रो तळ को लागुथबो ना तळ पथ डाउनवर्ड डायरेक्शन रे तो से जो वेट लागुची डाउनवर्ड डायरेक्शन रे तो ये जो लेवल मु कंसीडर करिली आकु इमेजिन करंतु एटा गुटे प्लेन बोली प्लेन माने कोन एमती गुटे प्लेन जेमती अबे प्लेन एरिया कहली आकु इमेजिन करंतु एटा गुटे प्लेन बोली तो ये प्लेन ऊपर वेट टा एमती आसी को पॉइंट होथबो तो ये जो वेट एमती आसी को पॉइंट हला माने कोन नॉर्मल डायरेक्शन रे एटा माने ये प्लेन एरिया लेट्स सपोज एटा एरिया कंसीडर करि नियंतु अबे ये एरिया रे नॉर्मली एमती आसिला ये वेट टा लागुची ओके कोन लागुची वेट ऑफ द फ्लूइड अबव दैट पर्टिकुलर प्लेन ये जो प्लेन अछि ये ओके आकु एज एरिया गुटे कंसीडर करिलो अबे तो आ ऊपर एमती वेट माने कार ये प्लेन ऊपर जो फ्लूइड अछि ओके जतकी भी वाटर अछि तार वेट एमती नॉर्मल डायरेक्शन राशि को ये प्लेन ऊपर एक्ट करू छी ना तो ये को टाइप फोर्स हे गेला एडा नॉर्मल फोर्स हे गेला
इट इज एग्जांपल ऑफ नॉर्मल फोर्स बुझा जाउची कि तो ये किछि किछि बेसिक कांसेप्ट जणा पड़िला कोन कि जदि फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन रे अछि आ माने कोन से फ्लूइड ऊपर किछि भी शियर स्ट्रेसेस लागुनी माने टेंजेंशियल डायरेक्शन रे किछि भी फोर्स लागुनी ओके ताहेले ही से फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन रे अछि माने फ्लो होउनी सिंपल कथा फ्लो होउनी तो से कंडीशन रे को टाइप फोर्स लागुथुबो फ्लूइड रे ओके तो से माने अंडर स्टैटिक कंडीशन ओनली एंड ओनली नॉर्मल डायरेक्शन रे फोर्स लागुथुबो ठीक अछि ये जिंसटा एठरू हमको जणा पड़िला क्लीन कट एबे देखंतु स्ट्रेन रेट कोन शियर स्ट्रेन रेट बेसिकली शियर स्ट्रेन रेट गोटे मिनट शियर स्ट्रेन रेट देखंतु जेबे भी मु कहिबी रेट माने कोन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रेट माने आपन को सीधा सीधा दिमाग रे क्लिक हेबार अछि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आमे का विषय रे कथा होछु तो एठी मु रेट का विषय रे कहबा को चाहूची शियर स्ट्रेन रो रेट शियर स्ट्रेन को मु कहली कोन फाई ओके फाई आ रेट माने विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देखुची अब माने कोन शियर स्ट्रेन रेट माने कोन देखंतु लेट्स सपोज एट टाइम t1 जो शियर स्ट्रेन थिला सीधा थिला फाई 1 एट टाइम t2 जो शियर स्ट्रेन हला लेट्स सपोज सीधा हेगला फाई 2 तो शियर स्ट्रेन रे चेंज हेगला ना तो ये चेंज को हमें केमती लिखिबा ये चेंज को लिखिबा एज ए d फाई टाइम रे भी तो चेंज हेची ओके तो केते चेंज हेगला dt लेट्स सपोज ये d फाई माने कोन फाई 2 माइनस फाई 1 सिंपली dt माने कोन t2 माइनस t1 तो एबे शियर स्ट्रेन रेट मत लिखिबार अछि और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ठीक अछि और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन तो मु कोन लिखिबी d फाई बाय dt दिस इज योर शियर स्ट्रेन रेट और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बुझा जाउची कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मु बतेबी आगु को ओके हमर नेक्स्ट टॉपिक अछि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स रे सेठी ये जिंस बुझा जीवो ये इक्वेशन आकु हमें इज इन फ्लो भी कहिबा इज इन फ्लो एटा शियर स्ट्रेन रेट कहिबा और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ओके और इज इन फ्लो भी मैं आपको कहि परिबा बुझा जाउची कि माने विथ रेस्पेक्ट टू टाइम केते केमती से फ्लूइड डिफॉर्म करी चालू छे केमती से फ्लूइड फ्लो करी चालू छे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये जिंस हमें देखु छु एठी ठीक अछि तो ये जिंस मन रखिथिबे एठी ये स्टेटमेंट कि in solid mechanics stress is directly proportional to strain but in fluid mechanics ये difference टा आसुची stress is proportional to what strain rate जेमती shear stress जदि fluid ऊपर act करिवो तो से कंडीशन रे से fluid टा flow हेबो ओके तो जदि फ्लो होउची तो आमे इक्वेशन गुटे फ्रेम करिवा तो का मझिरे फ्रेम हबो इक्वेशन टा शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रेट मझिरे फ्लो हेबो माने शियर स्ट्रेन सॉरी शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन और स्ट्रेन रेट मझिरे इक्वेशन टा फ्रेम हेबो माने कोन लेट्स सपोज टाउ शियर स्ट्रेस लागिला देन इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट माने लेट्स सपोज d फाई बाय dt ये इक्वेशन के दउची न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ओके सेठी हमें बुझीवा ये सब जिंस को ओके तो ये किछि गोटे बेसिक जिंस मु आपन को बतैले ठीक अछि ये सब जिंस किछि किछि इंपोर्टेंट जिंस मन रखि दिबे ये सब जिंस हमें डिटेल रे पढिबा बिट बाय बिट हमको पढिबार अछि ओके तो ये जो पेज ये जो स्लाइड अच्छे थ्रू को इंपोर्टेंट पॉइंट आपन को मन रखिया पड़ियो ओके देखंतु एनी सब्सटेंस जो कि लिक्विड आउ गैस स्टेट रे रहउची ताको हमें कहउछु फ्लूइड विल बी डिफॉर्म कंटीन्यूअसली माने से फ्लो हेबो केबे जते बेले ता से फ्लूइड ऊपर शियर स्ट्रेसेस लागुथबो और टेंजेंशियल डायरेक्शन रे फोर्सेस लागुची और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस भी आपन कोइ पारिबे
टेंजेंशियल डायरेक्शन रे फोर्सेस लागियो किंबा स्ट्रेसेस लागियो ताहेले ही फ्लूइड रो फ्लो हेबो नहले हेबोनी ठीक अछि नेक्स्ट सॉलिड मैकेनिक्स रे जेमति हम देखुथुलु कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फ्लूइड मैकेनिक्स रे से कांसेप्ट नाही फ्लूइड मैकेनिक्स रे कांसेप्ट कोन एठी हम कहिबा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट दैट इज रेट ऑफ स्ट्रेन दैट इज चेंज इन स्ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आपण एमति कहि परिबे रेट जेबे भी कार रेट आपण देखिबे तो तळे टाइम थिबो माने से जिंसो केमिति चेंज होउची से पैरामीटर ता केमिति चेंज होउची विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ताकू हमें कहउछु रेट तो एठी रेट वर्ड बहुत यूज हो ठीक अछि फ्लूइड मैकेनिक्स रे फ्लो रेट हां फ्लो रेट माने कोन डिस्चार्ज भाई केते वॉल्यूम ऑफ वाटर गोटे पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को पास करूची विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज फ्लो रेट आपको कहिवा सेमिति बहुत रेट गुडा को फ्लूइड मैकेनिक्स रा में देखिवा ओके तो रेट वर्ड माने ही कोन जो जा जा जो भी पैरामीटर पछरे रेट लागि गला माने कोन ता डिनोमिनेटर रे टाइम थिबो ही थिबो ठीक अछि ओके तो सॉलिड मैकेनिक्स को छाड़ीवा फ्लूइड मैकेनिक्स ऊपर आसीवा देखंतु इंपोर्टेंट टर्म सबुटु फर्स्ट टर्म होची मास डेंसिटी आपको हमें रिप्रेजेंट करूछु एज रो 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 ओके rho रो व्हाट इज मास डेंसिटी दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम को भी सब्सटेंस रो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम माने यूनिट केमती केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये टाइप यूनिट गुडा को रही थिवो बुझी पारछंती तो जदि मु कहबी वाटर रो मास डेंसिटी केते तो वाटर रो मास डेंसिटी होची 1000 केजी पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एमिति मर्क्यूरी मर्क्यूरी को हमें रिप्रेजेंट करूछु Hg तार नोटेशन होची केमिस्ट्री रो Hg मर्क्यूरी रो मास डेंसिटी बहुत बेसी 13600 मन रखिथिबे ये सब एग्जाम रे यूज हबो केजी पर मीटर क्यूब एयर रो मास डेंसिटी बहुत कम एयर रो मास डेंसिटी बहुत कम 1.03 kg per meter cube so generally we neglect a weight of mass or weight of air or mass of air in calculation कौन पे बोले तारो डेंसिटी बहुत कम अछि तारो मास ही बहुत कम रहउची एयर रो से पई हमें एयर रो मास को नेग्लेक्ट करि दउछु बट तारो वॉल्यूम को हमें कंसीडर करूछु को भी एनालिसिस रे बट वी जनरली नेग्लेक्ट द मास ठीक अछि नाउ नोट जन आपको अच्छा मास डेंसिटी और नॉर्मली आपण आपको डेंसिटी भी कहि परिबे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ठीक अछि तो फ्लूइड भितरे दुईटा जिंस आसुची कोन गोटे लिक्विड आसुची गोटे गैस आसुची सो फर्स्ट पॉइंट जनरली डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अच्छा डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड is assumed to be constant माने फ्लूइड रो डेंसिटी जनरली चेंज होउनी कांस्टेंट माने वाटर रो डेंसिटी जदी 1000 अछि तो से मैक्सिमम सब कंडीशंस रे 1000 ही तारो डेंसिटी रहिबो माने कोन कहउची कि जनरली फ्लूइड रो डेंसिटी चेंज होउनी ओके सो ताको हमें कांस्टेंट एज्यूम करूछु माने एमती भी किछि स्पेसिफिक कंडीशन रहिबो जो कंडीशन रे तारो डेंसिटी भी चेंज होतबो कार लिक्विड रो हां डेफिनेटली ये जिंसो का विषय कहउची मो लिक्विड रो तो सेमिति कंडीशन कोन आमे पढिबा वाटर हैमरिंग तो वाटर हैमरिंग कंडीशन रे जो डेंसिटी अछि लिक्विड रो सेटा भी चेंज हो जाउची ओके तो जनरली डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट से पे एठी हमें एजम्पशन लिखुछु कि मैक्सिमम एनालिसिस रे मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमें लिक्विड रो डेंसिटी टा को कांस्टेंट बोली एज्यूम करिवा तो जनरली डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट ठीक अछि first point second density of gas is directly proportional to pressure
proportional to pressure and inversely proportional to temperature and inversely proportional to temperature आमने कौन देखंतु गैस माने फॉर एग्जांपल बेलून विषय भावंतु बेलून भितरे कौन एयर आमे फिल अप करि परिबा कि किबा आउ किछि गैस ओके तो जेमिति आमे बेलून ऊपर प्रेशर लगेबा लेट्स सपोज ये बेलून टाइटा गुटे आ ऊपर जेमिति आमे प्रेशर लगेबा ऊपर दबेबा एमति तो बेलून डेफिनेटली ऑब्वियसली छोटो ही चलिबो ना हेबनी होउची माने कंप्रेस होउची ओके ड्यू टू प्रेशर कंप्रेस होउची ना माने कोन आ भितरे जो गैस पार्टिकल्स अछि आरो डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ी चलियो ओके एठी आपण प्रेशर लगेले प्रेशर बढ़ी चालू छंती से पाई ये भितरे गैसियस पार्टिकल्स जो अछि से क्लोज आसीबो माने माने जदी एबे फॉर एग्जांपल दूर दूर रु थिले आपण प्रेशर टा लगेले कोन हला ये पार्टिकल आ पाखु को आसी गला ये पार्टिकल आ पाखु को आसी गला एम्ति सब पार्टिकल भितरे भाईचारा टा बढ़ी जीवो ताकि आउरी क्लोज आसीबे जदी क्लोज आसीबे तो पर यूनिट वॉल्यूम रे बहुत पार्टिकल्स आसी जीवे जदी पर यूनिट वॉल्यूम्स रे बहुत पार्टिकल आसी गले तो कोन हला वेट पर यूनिट वॉल्यूम टा बढ़ियो माने डेंसिटी बढ़ियो तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होची डेंसिटी एट द सेम केस आपण गरम करि दियंतु हीट करि देबे तो एठी गोटे वर्ड यूज होची एंट्रोपी जो कि हमें पढ़ी दिलु काहे रे थर्मोडायनामिक्स रे थर्मोडायनामिक्स बोली गोटे पेपर थिला डिप्लोमा रे किबा बीटेक रे फर्स्ट सेकंड सेमिस्टर पाखा बाकी मेकानिक्स रो भी मेकानिकल पार्ट भी हमें किछि पढुथुलु तो से पेपर रे आपण पढ़ितबे एंट्रोपी बोली ओके एंट्रोपी तो एंट्रोपी जुगु आपण माने जेमति हीट करिवे ये माने टेंपरेचर टा बढ़े देबे ये सिस्टम रो तो जो गैसियस पार्टिकल थिला ना ठीक अछि लेट्स सपोज आको भीतर एबे डिस्टेंस थिला एतिकी बट ड्यू टू हीटिंग आंकु एनर्जी आंके कोन आंक पाखरे बहुत एनर्जी आसी गला हीट कोन गुड टाइप रो एनर्जी तो आप मु जेमति बुझौची सेमति बुझांतु हीट माने कोन गुड टाइप रो एनर्जी तो आपण हीट करि देले तो पार्टिकल पाखरे बहुत एनर्जी आसी गला तो से पार्टिकल्स एबे कोन से एनर्जी को कम करिवार ट्राई करियो माने एनर्जी एब्जॉर्ब करी करला पर ताको कम करिया को ट्राई करियो कम केमति हेबो से एनर्जी को यूज करियो तो काई रे यूज करियो ये पार्टिकल अलगा पार्टिकल रो डिस्टेंस बढ़े देबो जदि डिस्टेंस बढ़े दउची आ माने कोन गोटे पर्टिकुलर वॉल्यूम रे पार्टिकल्स बहुत कम रहिबे कोन पे बोले मैक्सिमम पार्टिकल बाहर को पड़ेथिबे डिस्टेंस बढ़ी करी तो पार्टिकल्स कम रहिले तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम कम हेबो ना सीधा का तो टेंपरेचर बढ़िले डेंसिटी ता कमिवो प्रेशर बढ़िले डेंसिटी ता बढ़िवो का पाई गैसेस पाई ओके ये जिंसटा मन रखिथिबे इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट लॉ ये जिंस हम केमती प्रूफ करि पारुछु बाय यूजिंग गैस इक्वेशन ओके हम पाखरे गोटे यूनिवर्सल गैस इक्वेशन अछि से इक्वेशन को यूज करी ये जिंस हम लिखि पारुछु अब से गैस इक्वेशन कोन देखंतु PV = nRT P टा कोन प्रेशर एठी n कोन रिप्रेजेंट करूची n माने नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ केमिस्ट्री रो जिंसडा नंबर ऑफ मोल और आपण इनडायरेक्टली आकु मास बोली बुझंतु मास ठीक अछि r कोन गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट T टा कोन टेंपरेचर ठीक अछि एबे ये इक्वेशन को देखि करी मु टिके जदी रीअरेंज करबी इक्वेशन टा को तो केमती आबे लिखि परिबा P = n/v r * t तो ये n/v कोन देखो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम वालिया किछि हे गेला ताकू मु लिखि परिबी P = rho that is density into r times t एमिति लिखि परिबे ना तो एठिरो हमको कोन जणा पडुची एठिरो हमको जणा पडुची कि जो density अछि it is directly proportional to pressure and inversely proportional to temperature
डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर माने मु जेमती जेमती प्रेशर को बढ़ेबी डेंसिटी बढ़िबो आ जेमती जेमती मु प्रेशर को घटेबी डेंसिटी भी घटिबो ओके डेंसिटी भी कम हेबो तापरे जेमती जेमती मु टेम्परेचर को बढ़ेबी डेंसिटी कमिबो जेमती जेमती मु टेम्परेचर को घटेबी डेंसिटी बढ़िबो माने ठंडा जदि गैस को फॉर एग्जांपल वाटर वेपर एबे देखंतु वाटर वेपर कंडीशन ही कंसीडर करंतु जेमती वाटर वेपर अछि वाटर वेपर माने गरम जते आपण पानी को गरम कर दोछंती वाटर वेपर बाहरुची तो से वेपर रो मास पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करंतु एबे सेति की अमाउंट रो वेपर जेतकी अमाउंट रो वेपर रो मास पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करिसंती टेंपरेचर टा कम करंतु माने से वेपर टा को फ्रीज रे रखि दियंतु जणा पड़िबो कि से आइस रे कन्वर्ट हेगला हां छाड़ंतु एबे आइस कथा भी छाड़ी दियंतु लेट्स सपोज ये वेपर को आपण खाली लिक्विड फॉर्म रे नै कर आसी जानतो एबे फ्लूइड कथा हो लिक्विड फॉर्म रे आसी जानतो तो लिक्विड फॉर्म रे केबे आसीओ वेपर फॉर्म रे टेंपरेचर बेसी थिला लिक्विड फॉर्म रे आसीबा पई ये सिस्टम रो टेंपरेचर टा को कम करिया पड़ियो माने जेमती धीरे धीरे टेंपरेचर टा कम होउची एबे ये लिक्विड फॉर्म रे आसला परे मास पर यूनिट वॉल्यूम देखिबे तो बेसी आसीओ ना फर्स्ट केस रो बुझा जाउची कनेक्ट होउची जिंसो ओके तो ए टाइप टेंपरेचर सहित आपण रो डेंसिटी टा वेरी करूची ओके देखंतु ये जो इक्वेशन मु आपन को एबे लिखैची दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर गैस हमें गैसेस पय कथा हिथिलु ओके लिक्विड केस रे ये इक्वेशन वैलिड नाही ठीक अछि दिस इज यूनिवर्सल गैस फार्मूला केमिस्ट्री रे पढुथुलु तो एठिरु ये लॉजिक गुडा को डेवलप होउची को लॉजिक जो लॉजिक ये स्टेटमेंट मु लिखैची ये सब सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में पचारिबे ओके नले ये लॉजिक को यूज करी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेबे अलगा किछि बुलै करी तो मन रखि दिबे ठीक अछि नेक्स्ट जो पैरामीटर अछि स्पेसिफिक वेट आको हमें बेसिकली गामा रो रिप्रेजेंट करूछु गामा ठीक अछि कोन गामा स्पेसिफिक वेट माने कोन वेट पर यूनिट वॉल्यूम weight of fluid by volume of fluid ठीक अछि weight माने कोन mass of fluid into acceleration due to gravity mg divided by volume of fluid माने कोन mass of fluid by volume of fluid into g माने कोन mass of fluid by volume of fluid माने कोन mass density rho into g तमे एमती भी लिखि परिबा गामा यूनिट वेट इज इक्वल टू रो जी ठीक अछि ये टाइप ये इक्वेशन टा आसुची ओके यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू मास डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर यूनिट देखंतु केमती कोन मास डेंसिटी रो यूनिट कोन केजी पर मीटर क्यूब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो यूनिट कोन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एठिरु एठी गला कोन गला एठी रोइला मीटर स्क्वायर तो आर ओवरऑल यूनिट कोन आसुची केजी कोन आसुची केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ओके तो ये जो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर आर यूनिट आसिला ये यूनिट टा कोन बेसिकली फोर्स रो यूनिट टा ओके दिस इज बेसिकली द यूनिट ऑफ फोर्स ओके केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर जो यूनिट आसुची दिस इज बेसिकली यूनिट ऑफ फोर्स नले आपण एमती छाडंतु एमती देखंतु सीधा सीधा अरे गुड मिनिट एमती देखंतु ये केजी माने मास इनटू ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर माने कोन हला मास इनटू एक्सेलरेशन एटा फोर्स हेला ना फोर्स रे यूनिट कोन न्यूटन किलो न्यूटन ये टाइप तापर एठी तळे गुटे मिनिट ये मीटर स्क्वायर को काटी दियंतु एटा हमें किछि कटिंग करिनु एटा कोन वॉल्यूम ना दिस इज वॉल्यूम तो आर यूनिट हम केमति लिखि पारिबे ओवरऑल न्यूटन पर मीटर क्यूब और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये जिनसोटा मु कहउथले एक्चुअली बुझा जाउची कि तो ये जो यूनिट अछि कोन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिस इज यूनिट ऑफ फोर्स in MKS system okay mass sorry meter
किलो सेकेंड एमकेएस सिस्टम ओके जमती एमकेएस सिस्टम अच्छी सेमती आ गोटे सिस्टम रोज सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ओके सीजीएस तो एमकेएस सिस्टम रे फोर्स रो यूनिट कोन केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर ठीक अछि आ माने कोन न्यूटन एन न्यूटन को केमती लिखिबा एन रू बहुत इंपोर्टेंट फ्लूइड मैकेनिक्स रे यूनिट बहुत इंपोर्टेंट ओके यूनिट विषय रे पूरा भल से बुझिवार अछि आपण बुझी पारथिबे मते ठंडा ही जाईची काजुगु मिचुवांग ना गजब ना रखी जंती तो देखंतु ये यूनिट बुझी गले गामा इक्वल टू रो जी बुझी गले तो किछि किछि देखिबा वाटर पई गामा डब्ल्यू आपण मन रखिथिबे 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिखुछु आकु ठीक अछि मर्क्यूरी अरे एक गोटे मिनट मर्क्यूरी माने Hg आप 13.6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ठीक अछि एमिति ये मन रखि दे ये वैल्यू गुडा को ओके वेल आपरे जो नेक्स्ट टर्म अछि हम पाखरे ओके द नेक्स्ट टर्म इज specific volume okay what do you mean by specific volume volume per unit mass is called as specific volume ठीक अछि वॉल्यूम पर यूनिट मास माने उल्टा कर दलो मास पर यूनिट वॉल्यूम रो माने v by m that is मीटर क्यूब पर केजी ये टाइप किछि यूनिट रहिबो दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ओके नेक्स्ट जो वर्ड अछि डेफिनेशन इज इंपोर्टेंट which is called as specific gravity कहंतु और relative density कहंतु relative density कहंतु और specific gravity कहंतु relative density और specific gravity ठीक अछि सेम आको हमें रिप्रेजेंट करूछु एज देखंतु जनरली sp gr एमती लिखि दउछु नहले आको एमती लिखुछु नहले g रू आमे लिखुछु g गोटे अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट जाको आमे यूज करूछु टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी नले spgr एमती भी लिखि करी एमती भी नोटेशन आमे प्रोवाइड करूछु ओके एमती भी लिखि परिबा तो दिस इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी डेफिनेशन कोन पढंतु डेफिनेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी अच्छा लिक्विड रो स्पेसिफिक ग्रेविटी आमे केमती डिटरमाइन करिवा लिक्विड सस्पेंशन रो हाइड्रोमीटर ओके हाइड्रोमीटर बोली गुटे इक्विपमेंट आसुची जाको यूज करी लिक्विड रो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें डिटरमाइन करि परिबा जा विषय हमें सॉइल मैकेनिक्स रे पढुछु बुझा जाउची कुट पढुछु सॉइल मैकेनिक्स रे ओके सॉइल मैकेनिक्स रे हम पाखरे माने मेथड अछि मेथड टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड तापर सॉइल सस्पेंशन ठीक अछि तो सॉइल सस्पेंशन रो जते बेडा हम स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमिनेशन मेथड पढुछु तायरा हम पढुछु हाइड्रोमीटर ठीक अछि मन रखितबा हाइड्रोमीटर नेक्स्ट देखंतु स्पेसिफिक ग्रेविटी डेफिनेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव ग्रेविटी इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी यार किसी यूनिट नथिबो डायमेंशनलेस क्वांटिटी माने एम्ति क्वांटिटी एम्ति पैरामीटर जाको जार किसी यूनिट नथिबो that is defined as the ratio of the density of a substance ratio of what density of a substance to density of water at a specified temperature and pressure okay density of substance to the density of water at a specified temperature and pressure और जनरली ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें कंसीडर करूछु ये डेंसिटी ऑफ वाटर हमें कंसीडर करूछु एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कौन पाई एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो डेंसिटी ऑफ वाटर रहउची इट इज मैक्सिमम which is approximately equal to 0.99997 ग्राम पर cc एमिति which is approximately equal to 1 gram per cc अब ये 1 gram per cc that is maximum density of water केते टेम्परेचर आसुची 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रे आ विषय रे एग्जाम रे क्वेश्चन पचारिबे
आ विषय भी एग्जाम रे क्वेश्चन पचारिबे और रिलेटिव डेंसिटी हमें को भी ऑब्जेक्ट रो केमती फाइंड आउट करि परिबा बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन और स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर आ विषय मु एबे आउरी कथा हेबी ओके न्यूमेरिकल गुटे छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपन को प्रोवाइड करिवि देखंतु एबे ये वाटर विषय रे कथा हेबा देखंतु वाटर रो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अछि वाटर माने कोन H2O तो H2O माने ये टाइप कोवलेंट बॉन्डिंग रहउची ये टाइप बॉन्डिंग रहउची वाटर गुटे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टा okay it is not organic in nature this is inorganic in nature water is inorganic in nature inorganic in nature organic in nature माने तारे कार्बन थिबो आरे कार्बन अछि कि नाही तो it is inorganic in nature मन रखि दिबे कोवलेंट बॉन्ड अछि एबे देखंतु ये जो दुईटा लेग अछि ये लेग मझिर एंगल केते 104 पॉइंट ये स्प्रेड एंगल केते 104.45 डिग्री ये एंगल टा मन रखि देबे पचारिबे तापर ये जो बॉन्ड अछि तार लेंथ केते सेटा ते पचारिबे नै बट को छोटो मोटो एग्जाम रे जदी पचार देला तो मन रखि देबे 0.958 एंगस्ट्रॉम और 95.84 पिकोमीटर अब हमें बेसिकली पिकोमीटर कोइबा ओके नेक्स्ट एबे देखंतु जत ये इंपोर्टेंट है ये डायग्राम इंपोर्टेंट है बस आ विषय जानिबार अछि ये सब केमिस्ट्री रो पार्ट हमको बस ये जिंस जानिबार अछि कोन पे बोले वाटर ये 4 डिग्री एट 4 डिग्री वाला कांसेप्ट आसी जाउची तो से पे हमको ये जिंस जानिबा पडुची आ केबे केबे किछि किछि एग्जाम रे ये एंगल ऑफ स्प्रेड मु देखि छी जेई लेवल रे भी पचारी छथि 104.45 डिग्री ठीक अछि ता से बॉन्ड रो लेंथ पचारी नांती बट ये एंगल टा को एग्जाम रे पचारा जाई छी से पे मु ये डायग्राम भी आपन को दे देली एबे देखंतु ये ग्राफ टा देखंतु ये ग्राफ टा एडा गुटे इंपोर्टेंट ग्राफ का मझिर अछि वाटर पाइन ग्राफ टा डेंसिटी ऑफ वाटर वर्सेस टेंपरेचर तो एठी आपण देखिबे जेमिति जेमिति टेंपरेचर ऑफ वाटर आपण बढ़ौचंती तार डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ुची अरे भाई टेंपरेचर बढ़ेले डेंसिटी कम हेबा कथा ना बट एठी देखंतु 0 रु 4 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर जेमिति धीरे 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 बढ़ुची तार डेंसिटी टा बढ़ी चलला 4 डिग्री सेल्सियस पर टेंपरेचर जेमिति बढ़ुची डेंसिटी कम होई चालुची ठीक अछि ये पटे तो ठीक बिहेवियर अछि माने आफ्टर 4 डिग्री बिहेवियर टा ठीक कि टेंपरेचर बढ़ुची डेंसिटी कम होई चालुची बट 0 रु 4 डिग्री मझिरे कोन हैला जेमती जेमती आपण टेंपरेचर बढ़िला डेंसिटी बढ़ी चालुची तो ये जो बिहेवियर टा अछि ना ये बिहेवियर को हमें कहउछु एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर ये बिहेवियर टा को हमें कोन कहबा एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर ओके तो आ विषय रे पचारिबे कि वाटर को टाइप बिहेव करूची तो वाटर को टाइप बिहेव करूची द बिहेवियर ऑफ वाटर इज एनामोलस ओके so this is the behavior of water कौन पाई माने कि टेंपरेचर बढ़ुची तो डेंसिटी बढ़ुची so this behavior is your anomalous behavior of water एबे देखंतु ये टर्म गुटे दिया हिची सुनंतु ये डायग्राम रे आपण देखि परिबे कि at 4 डिग्री सेल्सियस ही वाटर और डेंसिटी टा मैक्सिमम अछि व्हिच इज इक्वल टू 1 एटा कोन 1 ग्राम पर सीसी 1 ग्राम पर सीसी ठीक अछि ये वाटर डेंसिटी मैक्सिमम को टेंपरेचर अछि एट 4 डिग्री सेल्सियस तापर एठी देखंतु जेमती जेमती आपण ये 4 डिग्री सेल्सियस रु टेंपरेचर टा कम हे चालुथबो जेमती टेंपरेचर टा 4 डिग्री सेल्सियस रु कम हे चालुथबो देखंतु टेंपरेचर कम होउची माने ठंडा होउची माने कॉन्ट्रैक्शन हेबा कथा ना कॉन्ट्रैक्शन हेबा कथा ठंडा होउची माने टेंपरेचर कम माने ठंडा माने कोल्ड माने कोन सिंकुडीवा कथा श्रिंक हेबा कथा कॉन्ट्रैक्ट हेबा कथा बट ये जिंसटा होउनी एठी होउची कोन वाटर केस रे टेंपरेचर माने आ ये बिहेवियर टा केबे सो होउची 4 डिग्री रु लेस टेंपरेचर ही सो होउची ठीक अछि ये जिंस भी मन रखिथिबे टेंपरेचर जेमती कम होउची माने कोल्ड बढ़िला 4 डिग्री रु कम जेमती ठंडा हेबा स्टार्ट हैला तो कॉन्ट्रैक्शन न होई करी एक्सपेंशन हो जाउची माने वॉल्यूम बढ़ी जाउची उल्टा एक्सपेंशन वॉल्यूम बढ़ी गला मास तो सेतकी ही अछि ना मटेरियल तो सेतकी अछि तो मास सेतकी अछि बट एक्सपेंशन हे जिवा जोगु वॉल्यूम टा बढ़ी जाउची आ वॉल्यूम बढ़ी जिवा जोगु आपण देखिबे ये रेंज रे माने अब 4 डिग्री रु नै कर 0 डिग्री टेंपरेचर रेंज रे डेंसिटी टा कम होची आपण आको एमती भी फील करि पारंतु वॉल्यूम टा बढ़ी जिवा जोगु कोन हबो मास पर यूनिट वॉल्यूम ना डेंसिटी तो से पई डेंसिटी रो w डिक्रीजेस this behavior is basically called as anomalous behavior of water this is a strange behavior एमती behavior आउ के भी शो करूनी से पई ये behavior जो ओके
ये 104 पॉइंट लेग भितर स्प्रेड एंगल केते 104.45 डिग्री ये पचारि पारंती तो मन रखिथिबे तापरे ये 4 डिग्री टेम्परेचर कथा पचारि पारंती 4 डिग्री टेम्परेचर कम रे कोन होउची ये विषय लॉजिकल स्टेटमेंट पचारि पारंती ठीक अछि तो ये सब जिंस मन रखिथिबे तो देखंतु पढंतु द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज एन एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एबनॉर्मल माने कोन माने एबनॉर्मल माने नॉर्मल नाही जुटा सेटा ना एबनॉर्मल स्ट्रेंज बिहेवियर एबनॉर्मल बिहेवियर तो इट इज ए एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर जो कि वाटर पाखरे ही रहउची आउ को फ्लूइड पाखरे एमती प्रॉपर्टी नाही abnormal property of water whereby it expand instead of contracting when the temperature goes from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius जतबे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रु 0 डिग्री सेल्सियस पटे आसुची तो टेम्परेचर टा कम होउची तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन हेबा कथा बट कॉन्ट्रैक्ट न होई करी से एक्सपेंड हो जाउची उल्टा ता जो वॉल्यूम टा इंक्रीज हो जाउची मास तो सेतकी रहिला तो मास पर यूनिट वॉल्यूम टा कोन हबो कम हे गेला माने डेंसिटी टा कम हो जाउची से जिंसोटा ही हमें देखिलु ये डायग्राम थ्रू density is decreasing below 4 degrees Celsius okay the density become less and less as it freezes because molecules of water normally form open crystal structure when in solid form माने ice form हो जाउची बुझा गला कि अच्छा गोटे जिंस मन रखिथिबे कि वाटर रो ओके वाटर रो जदि मु पचारिबी वाटर रो मेल्टिंग पॉइंट माने केते टेम्परेचर से मेल्ट हेबा स्टार्ट हेबो माने आइस फॉर्म रु वाटर फॉर्म रे लिक्विड फॉर्म रे आसीबा स्टार्ट हेबो से टेम्परेचर टा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट माने केबे बॉइल हेबा स्टार्ट हेबो बॉइलिंग हेबा स्टार्ट हेबो माने लिक्विड फॉर्म रु वेपर रे कन्वर्ट हेबा स्टार्ट हेबो ओके बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पाई ठीक अछि ये टेम्परेचर रे बॉइल होउची ये टेम्परेचर रे मेल्ट होउची मन रखिथिबे ओके आउ बस तो दिस पर्टिकुलर बिहेवियर इज योर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर तो आज एतिकी जाई ही रखिबा अच्छा एबे देखंतु ये जो मु रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी बतैथिली आ ऊपरे हमें केमति देखिबा देखंतु एसपीजीआर लेट्स सपोज स्पेसिफिक ग्रेविटी मु कहि देली को गुटे ऑब्जेक्ट रो इट इज what it is 2.6 this is specific gravity of any particular object तो मते दरकार कोन से ऑब्जेक्ट रो जार स्पेसिफिक ग्रेविटी होची 2.6 तार डेंसिटी तो मु केमते कैलकुलेट करबी तो ऑब्जेक्ट रो स्पेसिफिक ग्रेविटी जणा मते 2.6 which is equal to rho of the object divided by rho of water तो rho of object जो कि हमको कैलकुलेट करियार अछि rho of water हमको जणा 1000 तो rho of object केते हे जिवो 2.6 into 1000 माने 2600 kg per meter cube ये टाइप यूज होउची ओके स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हिथिबो माने आपण सीधा सीधा से ऑब्जेक्ट रो डेंसिटी टा कैलकुलेट करि परिबे गेटिंग द पॉइंट सो विथ दिस आई एम एंडिंग दिस क्लास टुडे काली जो काली कोन नेक्स्ट क्लास जाको जो भी आइबो से सब हमें ऐप ऊपर लाइव करिवा ठीक अछि ऐप ऊपर करिवा नॉल प्राइवेट वीडियो रहिबो माने जो स्टूडेंट्स एनरोल हे छंती क्लासरूम प्रोग्राम रे तांके ही देखि परिबे एटा गुटे इंट्रोडक्शन क्लास ला फ्लूइड मैकेनिक्स रो ओके बेसिक क्लास टा आपरे बहुत डिटेल गुडा को जिंसो काली हमें स्टार्ट करिया फ्रॉम टॉपिक प्रॉपर्टीज पढुचो चैप्टर नंबर 1 तो काली हमें स्टार्ट करिया फ्रॉम टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन ये टॉपिक पढिबा तापरे जो मु कहली ये बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी कोन बल्क मॉडुलस कोन आ विषय पढिबा आइडियाबैटिक कंप्रेशन कोन आइसोथर्मल कंप्रेशन कोन ये सब जिंसो पढिबा ओके बहुत इंपोर्टेंट गुडा को जिंसो विस्कोसिटी कोन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कोन नो स्लिप कंडीशन कोन बहुत बेसिक जिंसो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी ये सब कोन ओके ये सब विषय पढिबा तो बहुत डिटेल रे पढिबा संग माने सो क्लास रे जॉइन करंतु ओके आ पढि चलंतु सो टुमारोस क्लास इज वेरी मच इंपोर्टेंट आज तो बेसिक किछि टर्म गुडा को डिस्कस करेली ओके आ से मिचवांग स्ट्रोम टा अछि से पन टिके ओके प्रॉब्लम ही जाउची न इन नेटवर्क कनेक्टिविटी रे ओके नले हमें लाइव करि थांतु आज टू ही लाइव करि थांतु बट ठीक अछि ऑल द बेस्ट जय हिंद जय जगन्नाथ थैंक यू